अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे सॉरी, कल मैं 2 वीडियो नहीं डाल पाई। रात को भी मेरी वीडियो काफ़ी लेट आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इस वजह से पहले तो मैंने नहीं डालनी थी, फिर सबके इतने कमेंट आ रहे थे तो फिर मैंने रात को लेट एक वीडियो डाल दी थी। बस इसी वजह से कल नहीं प्रॉपर मैं एक्टिव हो पाई। तो दुआ कीजिएगा जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। फाइनली चाचा ने सऊदीया पहुंचते ही बहुत बड़े बड़े राज खोल कर रख दिए हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि अब इसके बाद सियानी बाजी का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या आने वाला है आप सबके सामने। और सज्जू मियाँ ने खुद ही अपनी ही पोल खोल कर रख दी है। और हम बात करेंगे जो नज्जो और उसके बेवड़े हस्बैंड की सुलह से रिलेटेड जो अफवाहें फैलाई गई थी सिर्फ़ और सिर्फ सियानी बाजी को अच्छा बोलने के लिए, उसकी भी रियलिटी खोल कर रखेंगे। आखिर उसके पीछे की छुपी रियलिटी क्या थी। और हम बात करेंगे कि सियानी नीनू से क्यों मिली और नीनू से सियानी की मीटिंग की असल वजह क्या थी, क्या चल रहा है इस सब के पीछे। और नीनू की मुलाकात सियानी से इसको क्यों छुपाया गया। और नीनू से मिलकर प्रॉपर अपने ही लोगों को स्ट्राइक देने का जो ड्रामा किया गया, आखिर सियानी सामने आकर इस चीज़ को क्यों नहीं डिनाई कर रही। अम्मी भी बहुत जल्दी जाने वाली हैं सऊदीया। और अब नई कंट्रोवर्सी भी बहुत जल्द सामने आने वाली है। और उस कंट्रोवर्सी को लोग किस तरफ लेकर जाएंगे, क्या उस कंट्रोवर्सी में अब सलमा और चाचा की मिली प्लानिंग को नाम दे दिया जाएगा, जो प्लानिंग शायद चाचा पाकिस्तान में रहते हुए सियानी के साथ भी कर चुके हैं। बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कल आपने चाचा के सऊदीया जाने का एक पूरा सीन देखा। चाचा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया गया और एयरपोर्ट पर चाचा को ड्रॉप करने के लिए तो सियानी गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकी, लेकिन अपनी वीडियो का क्लिप लेने के लिए वो प्रॉपर नीचे भी उतरी। बच्ची का भी कोई ख्याल नहीं था। यहीं से पता चल जाता है अदबो आदाब, तरबियत, सब चीज़ें खुलकर यहीं पर सामने आ जाती हैं कि एक बड़ा इंसान जो आपका रिश्ते में चाचा भी लगता है, आपका बाप भी लगता है, बहुत से रिश्ते बनते हैं, उस बुज़ुर्ग इंसान के साथ आप किस तरह से बिहेव करते हो और उसके बाद ये दिखलाना कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बुज़ुर्गों का बहुत ही ख्याल रखती हूँ, बुज़ुर्गों की बहुत ही खिदमत करती हूँ। बुज़ुर्ग तो घर की जो होते हैं वो रौनक होते हैं, उन्हीं से बरकत होती है। मुझे समझ नहीं आई कि रौनक और बरकत एकदम से ख़त्म क्यों हो गई थी। जो चाचे की मट्टी पलीत करके चाचे को पाकिस्तान से भेजा गया, जो ख़ानदान का एक बार सियानी के हत्थे चढ़ा ना, फिर उसकी ऐसी मट्टी पलीत हुई। आप देख लो, ये नीनू, ये दीदी, ये बाबर, ये मामू नदीम, इन लोगों से ही सियानी की व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। सियानी की व्लॉगिंग अगर स्टार्ट देखो ना, तो डेली कभी बीना को कह रही होती थी मेरी बड़ी बाजी मुझसे मिलने आ गई, बड़ी सिस्टर आ गई हैं, नीनू लोग उसके घर में पड़े रहते थे। सबके साथ मिलकर उसने जिस व्लॉगिंग का स्टार्ट किया, जो सुबह से शाम तक उसके हर काम में उसका साथ देते, उसके बच्चों को देखना, सब कुछ करना, आखिर उन लोगों की इसने कैसे मट्टी पलीत करवाई, कैसे उनको अपना ही दुश्मन बनाकर सामने खड़ा कर दिया। और बैक पर आज भी ये उन लोगों से मिलती है, आज भी उनसे मुलाकातें करती है, लेकिन फ्रंट पर इसने हर उस बंदे को गंदा किया जिसका चैनल अच्छा चलने लग गया। कोई एक रिश्ता भी इसके शर से जो है वो बाकी नहीं रहा, बच नहीं सका। चाचा और अम्मी को रोने धोने करके, ये तो पूरी वाईटी पे है यार। अगर कोई आकर बोले ना इसने तो नहीं बुलवाया था, पूरी वाईटी के ऊपर है। लाइवों में जा जाकर ये रो रो के पिट पिट के अम्मा को बुला रही थी, अम्मा आ जा, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। जिस तरह पहले एक बार इसने बाजू भी काटा था, बाजू इसने क्यों काटा था, इस चीज़ की भी स्टोरी जाकर सियानी से ज़रूर पूछना कि जिस वक्त तू अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज पे एग्री कर रही थी और कुछ जहाज़ भी ऊपर उड़ रहे थे, तो ये सारे जब मैटर चले थे तब तुमने अपनी फैमिली को राज़ी करने के लिए जो बाजू काटने का ड्रामा किया था। ये ड्रामे इसके बहुत पुराने हैं, ये शुरू से ही अपने ख़ानदान को ऐसे ही ब्लैकमेल करती आ रही है। और अब भी अम्मी को करके जब इसने बुलवाया तो इसको अच्छे से पता था ज़ाहिर है अम्मी आएगी, तो अम्मी को जिसके साथ हमने रुखसत किया था ना, अम्मी को डोली में बिठाया था, वो चाचा भी तो ज़ाहिर है साथ आएगा। बुढ़ापे में माँ की
शादी करते वक्त इन बहन भाइयों को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, जो आज पंजाब का पुत्र बन के और ये सियानी बड़ी अच्छी बेटी बन के बैठी हुई हैं। तो जब अपनी ही माँ को इन्होंने बुढ़ापे में चाचे के साथ रुखसत किया था, उसके बाद इनको पता था ना कि बुढ़ापे में हमारी माँ को चाचा ने सहारा दिया है, तो अब चाचा और अम्मी एक दूसरे से अलग थोड़ी ना हो सकते हैं। तो अगर मैं बुलवा रही हूँ अम्मी को तो चाचा साथ आएगा ही आएगा। फिर जब तुमने दोनों को पाकिस्तान बुलवा लिया, बुलवाने के बाद तुमने कितना कंटेंट बनाया कि सलमा तो इनका ख्याल नहीं रखती, चाचा कितना बीमार है, चाचे को कोई दवाइयाँ नहीं लेके दी जा रही, देखो हम दवाइयाँ लेके दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं। कितना इस बंदी ने कंटेंट बनाया, थंबनेल सजा सजा के बुज़ुर्गों की ऐसे खिदमत की जाती है, बुज़ुर्ग रौनक होते हैं, ससुर का ऐसे ख्याल किया जाता है। बड़े इसने वो ड्रामेबाजियाँ की, सलमा को गालियाँ खिलाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही इज़्ज़त, वही बुज़ुर्गी, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई, वो रिश्ता कहाँ चला गया। आज दिन तक भी हमने चाचा के मुंह से सियानी या उसकी माँ के लिए एक लफ्ज़ नहीं सुना, आज दिन तक नहीं सुना। बल्कि चाचा ने इन लोगों के कहने पर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कहा है, वीडियो बना के उनको गालियाँ दी हैं, अपने ही बच्चों को घर से धक्के दिए हैं, सब कुछ इन माँ बेटी के कहने पे किए हैं। लेकिन आज दिन तक हम इस चीज़ पर हमेशा बोलते हैं कि चाचे मैं ही ये चीज़ है, चाचा खुद ही अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है। आज दिन तक वो इन माँ बेटी के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोला। उसके बावजूद इन माँ बेटी ने मिलकर जो चाचे की मट्टी पलीत करवाई, जो चाचे को ज़िल्लत दी, जो चाचे के साथ किया, वो किसी दुनिया वाले से छुपी हुई बात है ही नहीं। और आखिर इसने बुढ़ापे में अपनी माँ और अपने चाचे को जुदा करके ही छोड़ा, करके ही माना। जो चीज़ हम शुरू से ही बोल रहे थे कि अब इसने बुलवाया है, ये चाचे और माँ को भी अलग करेगी, क्योंकि इस औरत की फितरत में ये चीज़ शामिल है। ये किसी शादीशुदा इंसान को नहीं देख सकती, चाहे वो कोई बूढ़ा है, जवान है, कुछ भी है, ये किसी भी शादीशुदा इंसान को, मियाँ बीवी को आपस में खुश नहीं देख सकती। ये रियलिटी है, चाहे कोई माने या ना माने। और सेम इसी तरह माँ और चाचे को अलग कर दिया। यहाँ पर जो लोग आकर बोलते हैं ना कि माँ को इसके साथ रहना चाहिए, फलां करना चाहिए, तो आप ऐसा किया करें, अपने बाप और अपनी माँ को भी ऐसे अलग अलग किया करें, और एक माँ को रख लिया करें, एक बाप को रख लिया करें, क्योंकि आपके यहाँ शायद ये रिवाज है ना। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है। पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि माएँ बुढ़ापे में अपनी बेटियों के ससुराल में जाकर रहें और अपने ही मियाँ को लात मारकर चली जाएँ। नहीं, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि मरने तक दोनों मियाँ बीवी, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए ना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। चाहे औलाद कैसी ही क्यों ना निकले, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, जिन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ये ख़ानदान दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया से ऑपोजिट चीज़ ही नज़र आ रही है कि बुढ़ापे में माँ की शादी करते हुए चाचे के साथ इनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन आज चाचे से माँ को दूर करते वक्त ये सियानी का बहुत बड़ा किरदार है। जिस सियानी को कहा जाता है ये बहुत नेक पाक है, इसकी नेकी का अंदाज़ा यहीं से हो सकता है कि बुढ़ापे में एक मियाँ बीवी को जुदा किया और कितने ही घर तबाह किए, और उसके बाद आकर अपने ही बाप जैसे चाचे को इतनी ज़िल्लत और इतनी रुसवाई दी कि उस इंसान की आखिर रोने धोने की वीडियो तक वाईटी पर आई, और उस इंसान से उसकी औलाद को धक्के डलवा के घर से निकलवाया गया, उसकी औलाद के अगेंस्ट गालियां दिलवा के चाचे से वीडियो बनवाई गई। और आज चाचा अपनी उसी औलाद के पास आखिर गया है। जिस औलाद को चाचे ने वीडियो बना के गालियां दी थी ना, आज चाचा अपनी उसी औलाद के पास गया है, और अब वही बुरी सलमा और बुरा असगर ही चाचे को संभालेंगे, जिन्होंने इतने अरसे से संभाला हुआ था। मतलब सोचने की बात है, जिनके पास अक्ल होगा ना, वो ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि 2 महीने ये सियानी चाचे को घर पे नहीं रख सकी। और लोग बोलते हैं कि सलमा तो बड़ी माड़ी थी, उसने तो चाचे को कभी दिखाया नहीं था, चाचे का ख्याल नहीं करती थी, और बाद में कहते हैं चाचा बहुत माड़ा इंसान है, इसीलिए सियानी ने उसको अपने साथ नहीं रखा। तो सोचो, आप सोचो, सलमा की शादी को 20 से 21 साल हो गए और अभी तक वो इस चाचे को इज्जत से रख रही है। जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उसने एक दिन आकर नहीं कहा था कि चाचे से ही मेरी माँ ने शादी की है, मेरी माँ मेरी सास भी है। उसने अपनी माँ की इज़्ज़त पर पर्दा डाल के रखा था। कभी माँ और चाचे को वीडियो के अंदर इस तरह से नहीं दिखाया, कभी उसके नाम के ड्रामे नहीं लगवाए। चाहती तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी दिखा के। अगर ये चाचा इतना ही ज़ालिम है तो सोचो, इतने अरसे से सलमा इसके साथ रह रही है, फिर उसकी हिम्मत को तो मैं कहती हूँ सलाम है, सलाम है सलमा की हिम्मत को और सलमा के सब्र को, जिसने इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो चाचा जो बुरे वक्त में इसको छोड़ कर गया, वो चाचा जिसने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, आज उसी चाचा को इस सलमा ने सहारा दिया। इसको कहते हैं सब्र।
इसको कहते हैं इंसानियत के जो इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है आप फिर भी उसको सहारा दो। और सियानी ने क्या किया, चाचा सुबह शाम उसको चाट रहा था, उसकी तारीफ़ें कर रहा था, उसके बावजूद चाचे को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये है आपकी सियानी की जो है असल हकीकत। इसके बाद भी फिर लोग जो आकर समझते नहीं है ना, अरे जो अपने मियाँ की खुद शादी करवा के उन दोनों मियाँ बीवी को एक साथ रहने नहीं देती, जिसने अपनी सौतन को लात मार के 8 दिन तक उसके बाप के घर पे पटकावा है, प्रेगनेंसी की हालत में मियाँ को उसके पास छोड़ने को तैयार नहीं, जिसने अपनी माँ को मतलब जिस वक्त माँ का बुरा वक्त था, जिस वक्त इसके बाप की डेथ हुई थी, तब इसने माँ को सहारा नहीं दिया, तब चाचे के साथ दुल्हन बनाकर इन्होंने रुखसत किया। लेकिन आज जब चाचा और माँ अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो इसने उन दोनों मियाँ बीवी को दूर कर दिया। कौन से मियाँ बीवी हैं जिनको आज दिन तक इसने खुश रहने दिया है? अपने ख़ानदान में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके, मैं कहती हूँ, साए में आने के बाद सुकून से, अन्नत जो लोगों के हालात देख लो, बेवड़े से ये जिस तरह चाहती हैं माँ बेटियाँ करवाती हैं, ये सब इनके हालात चलते ही आ रहे हैं और ये सियानी कभी किसी को खुश रहने भी नहीं देगी। अब चाचा सो दिया गया है, अब उसके बाद अगर चाचा सऊदीया में बैठकर कोई बात करता है, कोई इनकी सच्चाई खोलता है, तो इन लोगों ने यही बातें करनी है कि ये सलमा के कहने पर ही चाचा सब कुछ कर रहा है, चाचे से सलमा करवा रही है। लेकिन वही चाचा जब पाकिस्तान में बैठकर ये सारी हरकतें करता था तब कहा जाता था बेचारी सियानी को तो पता ही नहीं है, बेचारी सियानी के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है। तब भी यही कहा जाता था कि सऊदीया से चाचे को कहा जा रहा है ये सब कुछ करो। और जब चाचे ने अपने ही बच्चों के अगेंस्ट वीडियो बनाकर उनको गालियां दी तो फिर एक्सेप्ट करो कि वो सियानी और उसकी माँ के कहने पर, उनके स्क्रिप्ट देने पर ही चाचे ने किया। मतलब चाचा तो कानों का कच्चा है ना, चाचा कभी सलमा के कहने पर कुछ भी बोल देगा, कभी किसी के कहने पर, तो फिर सियानी और उसके माँ के कहने पर क्यों नहीं बोलेगा। चाचा ने जो कुछ पाकिस्तान में किया, जो कुछ कहा, वो सब सियानी और अपनी बीवी के कहने पर ही किया। अगर अब वो सऊदीया में कुछ करता है तो ये मामूली, मतलब आम सी बात होगी। क्यों? क्योंकि चाचा को सब ने परख लिया, सब ने देख लिया कि चाचा ऐसी ही बातें करता है। और अब इन लोगों की तरफ से बोला जाएगा सलमा ने उससे ये सब कुछ करवाया, सलमा ने फ़लाँ किया, क्योंकि इन्होंने हर हाल में सलमा को गंदा करना ही करना है। इनका बस एक ही मेन मोटिव है, जो गंदगी सियानी करती है उसका मलबा डाल दो सलमा के सर पे। अगर कोई स्ट्राइक देता है तो बोल दो सलमा ने फ़ंड लेकर स्ट्राइक दिया। मतलब समझ से बाहर है। जिस औरत का 2 लाख सब्सक्राइबर का चैनल है, अच्छा खासा उसका चैनल चल रहा है, वो किसी से फ़ंड लेकर अपने चैनल को ख़तरे में डालेगी। मतलब कहती हूँ सलाम है इन लोगों को। फिर मुझे सियानी ने 2 स्ट्राइक दिए हैं। मतलब सोचो सियानी ने अपने 1 मिलियन वाले चैनल के बदले कितना बड़ा फंड लिया होगा, क्योंकि ख़तरा तो उसको मेरी तरफ से था। काउंटर स्ट्राइक तो मैं भी दे सकती थी, काउंटर स्ट्राइक तो शरीन भी दे सकती थी, काउंटर स्ट्राइक तो और भी जिन जिन चैनल्स को गई हैं, शायद शबनम को भी गई हैं, वो सब दे सकती थी ना। तो सियानी के चैनल को कितना बड़ा ख़तरा था। फिर सोचो 1 मिलियन वाली ने कितना बड़ा फ़ंड लिया होगा। अगर 2 लाख वाली ने फ़ंड लेकर एक स्ट्राइक दी है ना, तो 1 मिलियन वाली ने जो इतनी स्ट्राइक दी हैं उसको कितनी बड़ी फंडिंग दी गई होगी। सोचने की बात है, समझने की बात है। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि सज्जू हमेशा से अपनी पोल पट्टी खोलता आ रहा है। सज्जू हमेशा से आकर खुद ही अपने आप को नंगा कर देता है। सज्जू मियाँ ने जो 2 दिन अपनी सेकंड वाइफ 13 साल मोहब्बत के साथ जो वीडियोस बनाई, लोगों को उल्लू बनाने की प्रॉपर कोशिश की गई, ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैं 3 दिन अपनी 13 साल मोहब्बत के साथ रहकर आया हूँ, जबकि वो कुछ घंटों के लिए अपनी 13 साल मोहब्बत के पास गया था और वहाँ पर जाकर 3 वीडियो रिकॉर्ड करके ये बंदा लेकर आया। इसने पूरी दुनिया को पागल और गनचक्कर समझ के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर साथ ही सोचने की ये बात है कि ये बंदा अगर 3 दिन भी वहाँ पर रह कर आया है, उसके बाद जब ये वापस आया तो तब भी इसकी छोटी बेटी सेम ही ड्रेस में थी। आप लोग जाकर सियानी की वीडियो देखना, जिस दिन सियानी कराची से रवाना हुई थी गांव के लिए। मतलब मंडे वाले दिन उसका मीटअप हुआ था और ट्यूसडे वाले दिन वो गांव के लिए रवाना हुई थी। मंडे वाले दिन मीटअप में उसने अपनी दोनों बेटियों को जो ड्रेस पहनाए थे, जाकर आप ये नोटिस करना, और वही ड्रेस उसकी छोटी बेटी का, वही ड्रेस आप सैटरडे की जो उसने वीडियो अपनी तरफ से बनाकर दिखाई है ना, संडे को डाली है, और मंडे तक ये जो अभी इसकी लास्ट वीडियो आई है जब ये गाँव से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है, तब तक उसकी बेटी ने सेम वही पिंक ड्रेस पहना हुआ था और जाते वक्त उसको ऊपर से शर्ट चेंज करवाई गई है। मतलब
सोचने की बात है कि पूरे 8 दिन वो बच्ची एक ही सेम ड्रेस में फिरती रही है। अगर ये आप सज्जू की वीडियो देखो, जो सज्जू ने अपनी सेकंड वाइफ के जाने पर वीडियो बनाई और वो बड़ा ड्रामा करके दिखाया, मैं 3 दिन उसके पास रहकर आया हूँ, हालांकि ये चंद घंटों के लिए गया था। आप उसकी वीडियो में भी जाकर क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हो कि उसकी बेटियां उन्हीं ड्रेसेस में घूम रही थी जो ड्रेस वहाँ पर मीटअप पे उन्होंने पहना था। कहाँ पर हैं ये सारे लोग? क्यों जाकर इससे क्वेश्चन नहीं करते? बीबी तू इतनी गंदी है, तू गाँव जाके करती क्या है? खाना इसके मुंह के आगे दस्तरखान लगा होता है, ये बैठकर खा लेती है, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। और व्लॉगिंग आप सबके सामने है कि कितनी इसने व्लॉगिंग की है। एक एक दिन में 3-3 वीडियो इसने रिकॉर्ड करके डाल दी हैं। कुछ भी इसने व्लॉगिंग गाँव जाकर नहीं की। तो आखिर ये बीबी गाँव जाकर करती क्या रही है? ना इसने बच्चों को नहलाया, ना बच्चों के कपड़े चेंज किए, ना खुद नहाई, ना अपनी ड्रेस चेंज की। 3-4 दिन तक एक ही ड्रेस में ये घूमती रही। ना कोई खाने वाने का सीन, ना कोई काम काज का सीन। आखिर ये बीबी क्या करती रहती है? इतनी आपकी सुघड़ बीबी, इतनी आपकी मैं कहती हूँ मासूम मजलूम बीबी, उससे ये क्वेश्चन जाकर क्यों नहीं करते? और अभी देखना ये नीचे कुछ इसके जो अंधे लोग हैं ना, आके कहेंगे जल रहे हो। अरे अक्ल के अंदर थोड़ा सा अपने दिमाग पे ना 2-4 थप्पड़ नहीं बल्कि जूतियां मार के ना अपने दिमाग को ठिकाने लेकर आओगे कि इन बातों में जलन वाली क्या बात है। क्या आप ऐसी औरत से जल सकते हो जो औरत 4-4 5-5 6-6 दिन नहाती नहीं, जो अपने बच्चों को ड्रेस चेंज पूरा हफ्ता नहीं करवाती, गंदगी में पड़ी रहती है, ना उसको काम का पता, ना खाने का पता, ना बच्चों का पता, ना घर का पता, ना शोहर का पता? क्या आप लोग ऐसे ही लोगों से जलते हो? यार हम तो उनसे जलते हैं जो बहुत सुघड़ औरतें होती हैं ना, जिन्होंने अपने घर को टिप टॉप करके रखा हुआ था। मैं कहती हूँ औरत ही वो होती है जो घर संभाले, सिर्फ पैसा कमा लेना झूठ बोल के, फ्रॉड करके ना, उससे जलन कैसी यार? अच्छा, इसके लोगों के जहन में पता है क्या बात डाल दी गई है? इसके सब लोगों के जहन में डाल दिया गया है कि सियानी के पास बहुत पैसा है, इसलिए लोग उससे जल कर ये बातें करते हैं। यार ऐसी औरत से जलन, मतलब अगर आप वाईटी की ऊपर सर्च करो ना इसको निकाल के, तो सिवाय इसकी गंदगी को कि आपको वाईटी के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर गूगल पर भी इसका नाम जाकर सर्च करोगे ना, इसके बारे में वो चीज़ें लिखी हुई आएंगी कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी औरत से हम जलेंगे यार? उस औरत से जलेंगे जिसको शोहर की इज्जत का नहीं पता, उस औरत से जलेंगे जिसको माँ बहन भाई औलाद किसी रिश्ते का नहीं पता, जिसको अपने घर का नहीं पता, जिसको अपने बच्चों की एजुकेशन का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, उससे हम लोग जलेंगे? सीरियसली जलेंगे? मतलब थोड़ी अक्ल को हाथ मार के आया करो। और कहते हैं आप कुछ भी कर लो, आप उस जैसा नहीं बन सकते। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक इस जैसा बनने से पहले मैं कहती हूँ हमें मौत ही दे दे। ऐसी ज़िल्लत और ऐसी रसवाई वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। सिर्फ पैसा आ जाना इज़्ज़त का मेयार नहीं है, पैसा आ जाना अच्छे होने का मेयार नहीं है, पैसा आ जाना किसी इंसान के ऊपर अच्छाई का टैग नहीं लगा देता। पैसा फिर किस किस के पास था अगर हम बोलेंगे तो फिर उस चीज़ को ये हवा बना लेंगे कि इन्होंने ये बात बोल दी है। पैसा ज़रूरी नहीं कि जो बंदा नेक होता है उसी के पास पैसा होता है। बहुत जालिम, बहुत बुरे इस दुनिया में बादशाह भी गुजरे हैं, बहुत से ऐसे गुजरे हैं जिनके पास सोने चांदी के महल थे, लेकिन वो कैसे थे, उनके पे कैसे कैसे अजाब नाजिल हुए। फिर भूले हुए तो आप नहीं हो ना? ये जो शुरू में बैठकर कुछ आयात पढ़ के आप लोग सुना के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, तो आपको ये सारी बातें पता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पाक पैगंबरों ने जिस तरह से गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी थी, तो अगर अच्छाई का मेयार पैसा ही होता तो उनके पास पैसा ना होता। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो माशरे में? आप एक क्या सबक लोगों को देना चाह रहे हो? एक औरत को सबके लिए आप लोग झूठ बोल बोल के और ऐसे इंस्पिरेशन उसको बनाना चाहते हो। तो ऐसी औरतें हमारे माशरे की इंस्पिरेशन नहीं हो सकती, ना ही ऐसी औरतों से कोई इंस्पायर हो सकता है। सॉरी टू से, जो इनसे जल सकते हैं उन्हीं को ये जलन मुबारक हो। हम लोग तो अल्लाह माफ़ करे ना, अल्लाह ऐसी कभी शोहरत दे ना, कभी अल्लाह ऐसा बनना नसीब ना करे। मतलब हम कहते हैं छोटा सा ही घर हो, लेकिन उस घर का औरत को पता हो कि क्या पक रहा है, क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन का क्या चल रहा है, अपने हस्बैंड का, हर एक की इज़्ज़त का, अपने ख़ानदान वालों की इज़्ज़त का, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए। ये कोई नहीं है कि शाम के 6 बजे उठो, उठ के ऊपर अबाया पहनो, गंदगी में बाज़ार निकल जाओ, वहाँ से शॉपिंग करके ला के घर पे फेंक के दड़म करके बिस्तर पे गिर जाओ। तो ऐसी ज़िंदगी से तो अल्लाह ही माफ़ करे, क्योंकि हम लोग यहाँ दुनिया में सिर्फ सोने के लिए और शॉपिंग के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बड़े मकासद
विरासत के लिए इंसान को भेजा है, जो कि इंसान को समझ आनी चाहिए। ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना औलाद का पता, ना घर का पता, ना शोहर का पता। और कहा क्या जाता है, इससे जल रहे हो आप। खैर, सोच पे आपके मातम ही आप लोग कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ नज्जो और बेवड़े की, जो बाप से सुलह का एक ड्रामा यहाँ पर क्रिएट किया गया है। कोई सुलह वुलह का वो सीन नहीं था। चाचा को सिर्फ इतना बोला गया है कि जा रहे हो, इनसे सुलह कर लो, जबकि चाचा ने, आपके सामने है नज्जो की वो वीडियो जहाँ पर चाचा ने बेवड़े से हाथ तक नहीं मिलाया। वहाँ पर अम्मा ही गले मिल मिल कर उसको ये चीज़ों की तसल्ली दे रही है कि नहीं, हम राज़ी हैं, राज़ी हैं। ऐसी कौन सी सुलह होती है जहाँ पर जो नाराज़ हो वो हाथ तक नहीं मिला रहा। आप नज्जो की वीडियो में वो क्लियर देख सकते हो। अब तो वो क्लिप मेरे ख्याल में सब जगह पर लगा दिए गए हैं, सलमा जोन पर आगे पीछे, वहाँ पर जाकर आप देख लेना कि चाचा ने इस बेवड़े से हाथ तक नहीं मिलाया। वहाँ पर सिर्फ माँ ही बेवड़े को गले लगा रही है। तो कैसी सुलह, किस चीज़ की सुलह? इसको आप सुलह बोलते हो? ऐसी सुलह नहीं हो सकती। कि मैं कहती हूँ यार, इसकी माँ ने क्या तरबियत अपने बच्चों की है। अगर देखा जाए तो जितनी भी इसकी औलाद है, बीना के हालात देख लो, उस लोटा मामू के हालात देख लो, बेवड़े के हालात देख लो, सियानी के देख लो, और अगर ये सलमा के उंगलियां उठाते हैं तो उसकी ये तरबियत भी तो माँ ने की है ना। मतलब एक बच्चा, इस माँ का एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग, मतलब हम तो कहते हैं कि सलमा सऊदीया में चली गई थी, उसकी सास ने उसकी अच्छी तरबियत कर दी है, तो वो इन लोगों में से थोड़ी सी चेंज होगी। अगर इनके साथ होती तो शायद उसके भी हालात ऐसे होते। बाकी एक बच्चा भी देख लो, कोई एक बच्चा भी तारीफ के काबिल है? बेवड़ा देख लो तो नशे में हर वक्त धुत रहता है, अपनी बीवी को मारता है, बच्चियों पे गंदी नज़र, गालियां अपने बड़ों को देता है। वहाँ पर लोटा मामू देख लो तो उसकी कोई हाल नहीं है, कभी लुढ़क के इधर कभी उधर। वो बीना देख लो, उसकी क्या क्या हिस्ट्री निकल कर आ रही है। इस सियानी को देख लो, अम्मा क्या तूने ज़िंदगी में आके किया। मतलब जो कहते हैं ना, इस अम्मा से जाकर दुआएं करवाओ यार, जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकी, जो अपने बच्चे नहीं संभाल सकी, जिसको अभी तक पता ही नहीं है क्या वो गंदगी कर रहे हैं, वो उनको नहीं सीधा कर सकती, वो आपके लिए क्या दुआएं करेंगे यार। अपने बुजुर्गों के पास जाओ, उनसे दुआएं करवाओ। क्या मतलब, कहाँ पर आप घुस रहे हो, क्या दिखा रहे हो? और ये सुलह सुलह का ड्रामा करके सियानी ने सुलह करा दी, सियानी ने सुलह करा दी। क्या करवाई सियानी ने सुलह? सियानी सिर्फ नाराज़गियाँ और लड़ाइयाँ ही करा सकती है, सुलह वुलह करवाना इसके दम की बात नहीं है। इतनी ये सुलह सफाई वाली होती ना, तो ये जो आज दिन तक वाईटी के ऊपर सेकंड वाइफ के नाम का इसने रोना रखा हुआ है ना, ये रोना ना लेकर आ रही होती। अगर ये इतनी सुलह सफाइयों वाली होती तो लोग उठ उठ के इसके ऊपर उंगलियां ना उठा रहे होते। थोड़ी सी अक्ल से काम लिया करो, समझ से काम लिया करो। और कल चाचा ने जाने से पहले अम्मा को एक बात बोली है कि जल्दी ही रमज़ान में इनको कहना तुम्हें भेज दें, और अम्मा कहती है हाँ हाँ वो करवा देगा, वो भेज देगा। अब पता नहीं सिर्फ अम्मा जा रही हैं या अम्मा के साथ सियानी भी रमज़ान में सऊदीया जा रही हैं। स्पॉटर्स में से भी इक्का दुक्का सर उठाए गए हैं रमज़ान में सऊदीया जाने की, हमें खबरें मिली हैं। और आयशा की भी खबर मिली है कि वो भी रमज़ान में जा रही है सऊदीया उम्रा करने। अब देखते हैं रमज़ान में क्या पूरा ड्रामा इस ख़ानदान का निकल कर आता है, क्योंकि इस पूरे ख़ानदान ने वैसे साल तो पूरा तबाह लोगों का करना ही करना है, लेकिन रमज़ान में भी लोगों को सुकून नहीं लेने देना। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सियानी बाजी की। सियानी बाजी जब कराची गई हैं, प्रॉपर नीनू का और सियानी बाजी का मीटअप हुआ है। नीनू से सियानी बाजी जाकर मिली हैं, लोटा मामू से भी सियानी बाजी जाकर मिली हैं। इनकी आपस में पूरी मुलाकात हुई है, जिसको खुफिया रखा जा रहा है। और उसी मुलाकात में ये स्ट्राइकों वाइकों का भी तय किया गया है। उन्हीं दिनों में नीनू लोगों ने स्ट्राइक दी थी और उन्हीं दिनों में ये तय किया गया। और जो ही सियानी बाजी गाँव गई, फ़ौरन बीना उसी दिन सियानी बाजी से मिलने आई और उसी दिन फिर वो स्ट्राइक दी गई है। मैं कहती हूँ यार, अगर नहीं है तो अब तक सियानी बाजी क्यों खामोश है? हर बात में तो उड़कती फुदकती आती है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, मैं तो सच्ची नेक पाक हूँ। तो जब इतनी बड़ी बात सामने रखी जा रही है कि उसी के नाम से उसी के लोगों को स्ट्राइक मिल रही है, तो सियानी बाजी क्यों नहीं सामने आकर इस चीज़ को डिनाई कर रही कि नहीं वो मैंने नहीं दी, या मेरे चैनल से नहीं थी, वो मेरा नाम यूज़ किया गया, गलत नाम यूज़ किया? नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसने प्लानिंग मिलकर की है। उसने नीनू लोगों के साथ ये बात की है और उनके कहने पर उनके साथ मिलकर ये दिया है, तो फिर इस चीज़ से आकर कैसे मुकर के पीछे होगी? अब ये बारी बारी सबको दी जाएंगी, ये सबको दी जाएंगी। आप इस चीज़ में रहो, और ये सियानी की तरफ से ही दी जाएंगी। हमारी तरफ से आज दिन तक किसी को कोई स्ट्राइक नहीं गई और ना ही हम इस चीज़ को कभी सपोर्ट करते हैं।
मतलब अपना एक फेयर रिएक्शन दो। और इस ज़ाहिर है हर किसी की मेहनत होती है, हर किसी का चैनल होता है। हम कभी भी किसी को नहीं कहते उठकर इसको स्ट्राइक दे दो, चाहे वो कोई हेटर है या सपोर्टर है। एक गलत बात है, उनकी मेहनत है, लेकिन इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि जो रिएक्शन दो कम अज़ कम इतना दो जो अगले बंदे के काबिल बर्दाश्त हो, जो दूसरा बंदा उसको सुनकर बर्दाश्त कर सके। फिर आप जब हद से ज़्यादा जो तो फिर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ के हक़ में कभी नहीं, हमें मिली है स्ट्राइक, हम खामोश हो गए। बस देने दो, अपनी औकात तो दिखानी ही होती है सब ने, तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ आप तैयार रहो और इस चीज़ के लिए माइंड सेट कर लो कि आपको हमारी तरफ से तो कभी भी नहीं जाएंगी। आपको जो स्ट्राइकें मिलेंगी वो उस साइड से ही दी जाएंगी। फिर आप उस पर चीखते रहो कि ये उसका नाम यूज़ करके दिया गया और उसने कभी आकर आपको पलट के जवाब देना नहीं है, क्योंकि वो खुद दिलवा रही है स्ट्राइक। क्योंकि अब उसको हेटर और सपोर्टर सबसे जान छुड़वानी है, अब उसको आगे उड़ान भरनी है, अब उसको आगे लोगों के साथ मिलना है। इसके लिए अपने आप को ये वाईटी के ऊपर क्लियर करना चाह रही है, जिसके लिए हेटर सपोर्टर सबके मुंह बंद करवाए जा रहे हैं, कभी केस का कह के तो कभी स्ट्राइक दिलवा के। इसलिए थोड़े से अकल के ताले आप लोग भी खोलो, थोड़ी सी इन बातों को समझो। बाकी जिस तरह से आपकी मर्ज़ी, जो आप समझना चाहो। वक्त तो बहुत बड़ी एक है ना, वक्त के साथ साथ इंसान को सब समझ आता है, वक्त सारे सबक दे देता है, सब कुछ सिखा देता है। और ये भी आपको समझ आ जाएगी वक्त के साथ साथ कि हम जो बोल रहे थे वो झूठ या गलत बयानी नहीं थी, बल्कि आपके हक के लिए ही, आपके लिए ही बोल रहे थे कि समझ जो वक्त पर। तो ठीक है व्यूवर्स, यही तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।